नमस्कार बच्चों, श्री अग्रसेन कन्या पीजी कॉलेज हिंडौन सिटी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम बीए सेकेंड ईयर की क्लास में पेपर सेकंड में जो हमारी सेकंड यूनिट चल रही है उसमें जैसे नातेदारी व्यवस्था चल रही है, आपने अब तक पढ़ी है। नातेदारी में प्रकार, अर्थ वगैरह पढ़े, लेकिन आज इसी में एक टॉपिक है जोकिंग रिलेशंस, जिसको परिहास या हंसी मजाक के संबंध भी कहते हैं। इसके बारे में जानते हैं बच्चों। वैसे आप ये टॉपिक फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हो, लेकिन यहाँ दोबारा से रिपीट हो रहा है, तो मेरी कोशिश है कि मैं आपको एक बार फिर से रिवीजन के तौर पर, और क्लास में तो आपके है ही है, तो मैं इसको बता देता हूँ। बच्चों, इसमें मेन चीज़ क्या है, हमें ये जानने की ज़रूरत है कि आखिर हमारे हंसी मजाक वाले संबंध होते क्या हैं, किसके साथ हम किस तरह से मजाक कर सकते हैं। देखो, हमारा जो भारतीय समाज है वो विविधताओं से भरा हुआ है। अलग अलग बोली हैं क्षेत्र के हिसाब से, वैसे ही हंसी मजाक की भी जो व्यवस्था है वो अलग अलग है। कहीं किन से मजाक किया जाता है, कहीं किसी और से, और उसका एक तरीका या भाव अलग अलग हो सकता है बच्चों। जैसे जैसे हम आधुनिकता की ओर बढ़ रहे हैं, हंसी मजाक वाले जो रिलेशन हैं उनका स्वरूप चेंज हो गया है। और कभी कभी ये भी देखा जाता है बच्चों, जो हम हंसी मजाक करते हैं किसी को, ज़रूरी है सामने वाले को वो चीज़ सहन है या नहीं है, तो उसका, या कभी कभी हम किसी व्यक्ति को नीचा दिखाने के उद्देश्य से भी उसका मजाक बना लेते हैं। लेकिन जहाँ हम समाजशास्त्र के अंतर्गत इस तरह से नहीं पढ़ेंगे। हमारा ये उद्देश्य ये नहीं है किसी को नीचा दिखाना है। ये क्या है बच्चों, जब मनोरंजन के साधन कम हुआ करते थे तब ये सब चीज़ें चलती थीं, लेकिन इनका थोड़ा बहुत स्वरूप आज भी देखने को मिलता है। आज भी लोग हंसी मजाक वाली, हंसी ठिठोली वगैरह जैसे कहते हैं ना, तो चलती रहती है। ये हंसी ठिठोली वाली बातें हैं जो बचपन में भी करते हैं, बड़े बड़े हो जाते हैं तभी चलते रहते हैं। तो इसके लिए हम इसको क्या है, थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। क्या है बच्चों, जो परिहास संबंध है बच्चों, परिहार का मतलब होता है, परिहार संबंध परिहार से ठीक विपरीत हैं, जिसमें क्या है बच्चों, संबंधों की घनिष्ठता पाई जाती है। परिहास के अंतर्गत दो तरह से जो हमारे रिलेशन है, रिश्तेदार हैं, वो देखने को मिलते हैं बच्चों। इसमें क्या है, हंसी मजाक, गाली गलौज, कभी कभार तो कुछ भद्दे कमेंट वगैरह भी कर देते हैं, अश्लील मजाक जिसको बोलते हैं, एक दूसरे की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना आदि समावेश होता है। इस प्रकार की व्यवहार मुख्यतः विभिन्न विवाह संबंधियों के बीच पाए जाते हैं। ये संबंध निम्न प्रकार से हो सकते हैं बच्चों, जैसे कि बच्चों जीजा साली परिहास। आजकल क्या है, तुमने देखा ही होगा शादी ब्याह के दौरान या होली के अवसर पर, तो बच्चों जो जीजा साली वाला जो रिश्ता है, इनके बीच अजीब तरह की पूरी मजाक पाई जाती है। आप समझते हो, साली का जो 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 हमारे भारतीय समाज में स्थान है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये बड़े मतलब मनोरंजक रिश्ते के रूप में इसको यूज़ करते हैं लोग। देवर भाभी परिहास भी है, कहीं कहीं तो देवर भाभी वाले जो मजाक है इसमें भी है बच्चों, देखने को मिलता है मजाक। लेकिन बच्चों कहीं कहीं तो भाभी को क्या माँ का दर्जा भी दिया गया है, तो ऐसा कुछ नहीं है। कहीं जहाँ जहाँ अपनी व्यवस्था है बच्चों, देवर भाभी से भी मजाक का स्वरूप देखने को मिलता है। खासकर ये होली के अवसर पर तो और ही ज़्यादा मतलब इसका, या तुमने देखा हो बच्चों, शादी ब्याह होता है तो हल्दी लगाई जाती है, वो पीठ पे मारते हैं ना, वो व्यवस्था है। होली खेलने के भी तरीके थे। वो हर किसी के साथ होली थोड़ी नहीं खेली जाती है, आपको क्या लगता है, लेकिन कहीं कहीं क्या है बच्चों, भाभी से होली खेलना, जैसे कि बच्चों नदिया के पार मूवी है, हम साथ साथ मूवी हैं, ऐसी बहुत सारी हमारे भारतीय कल्चर में फिल्म जगत ने भी इसमें बहुत योगदान दिया है। हंसी मजाक से मूवी देखते हुए इस तरह से उसमें भी चीज़ें देखने को मिली। ये देवर भाभी वाला भी मजाक है बच्चों। ननद भाभी का मजाक भी देखने को मिलता है, परिहास। तो ये जो व्यवस्था है वो कई समाजों में प्रचलित हैं। इस प्रकार से हंसी मजाक वाले जो संबंध हैं कभी कभी अलग तरह के भी हैं, लेकिन हम जैसे कि किसी की खिल्ली उड़ाना, नीचा दिखाना, पानी छिड़कना, कपड़े फाड़ना। तुमने देखा है होली के दिनों में क्या है, एक दूसरे के कपड़े भी फाड़ देते हैं, इस तरह की होली भी होती है, हैं? नशा भी करते हैं लोग, कुछ नशे के रूप में भी इसका मतलब हंसी मजाक का इजहार करते हैं। कमेंट तो पास करते ही करते हैं ये। या फिर बच्चों जो हमारे यहाँ शादी विवाह समारोह होते हैं उस दौरान भी ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। देखो, तुमने देखा है साली क्या कभी कभार का है बच्चों,
पानी ऊपर डाल देना या मतलब कोई कमेंट पास कर देना, आँखों से इशारा कर देना, ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। ठीक है, आप भी इस तरह से समाज से हर कोई जुड़ा हुआ है, आपको भी इस तरह की जानकारी हो। तुमने देखा हो शादी ब्याह समारोह में, तुमने देखा हो दावत खाने के दौरान या बारात आने के आगमन पर क्या है, महिलाएं गाली देती हैं। मतलब वो प्रेम भेंट की तरह ही होती हैं, ऐसा नहीं कि वो किसी को मतलब नीचा दिखाने के लिए नहीं, गाली वगैरह यूज़ नहीं करते हैं। बच्चों आपको पता होगा, मैं यहाँ बहुत ज़्यादा इस टॉपिक को एक्सप्लेन नहीं करूँगा। देखो, हो सकता है किसी को क्या है, जो भी है। तो ये सारी चीज़ें हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, दक्षिण अफ्रीका में बहुत सी जनजातियां हैं बच्चों। मामा भांजे के साथ पर्याय संबंध। मामा भांजे का तो हमारे उत्तर भारत में भी बहुत मजाक वगैरह होता है, मामी के साथ मजाक करते हैं कि नहीं बच्चों? या सारा हेली हो, ये उससे भी मजाक करते हैं यहाँ, खासकर हमने राजस्थान की कल्चर में ये सब चीज़ें देखी हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। कुछ दादाजी से भी मजाक करते, भांजा मामा संपत्ति चुरा सकता है, ऐसा कुछ स्वच्छंदता का व्यवहार करते हैं। होपी मैक्सिको, ये होपी जो मैक्सिको में लोग हैं जनजाति, ये पितृवंशी परिवार में एक व्यक्ति अपनी बुआ से प्रयास कर सकता है। बुआ से भी मजाक होता है बच्चों, लेकिन बच्चों ये जो है कहीं कहीं तो नहीं होता है बुआ से। क्या बोलते हैं कि पिताजी की सिस्टर हैं तो सम्मानजनक पात्र हैं समाज के हिसाब से, क्या हमारे परिवार के हिसाब से। तो लेकिन लोग कहीं कहीं मतलब उत्तर भारत में कुछ ज़िले हैं जहाँ बुआ से बहुत ज़्यादा मजाक की जाती, चाचा से भी मजाक करते हैं। पता नहीं बेटा, बहुत ही इसमें डीपली है सारी चीज़ें सब। मतलब ये कभी कभी क्या है बच्चों, तुम्हारे पेपर में टिप्पणी के रूप में आ जाता है कि हंसी मजाक और जोकिंग रिलेशनशिप को टिप्पणी के रूप में समझाइए कि क्या है ऐसे। इसलिए ये भी थोड़ा महत्वपूर्ण तो है ही है। ये हो गया। उत्तरी अमेरिका की अगर हम बात करें तो वहाँ पर क्या है बच्चों, देवर भाभी और जीजा साली के बीच प्रयास अनिवार्य है। मतलब मोस्टली वहाँ के जो परिवार होते हैं वहाँ ये हंसी मजाक वाले वो पाए जाते हैं। आप भी तो स्टूडेंट हो, तो अपनी सहेली से हंसी मजाक करते हुए उसका भी स्वरूप ऐसे ही मिलता जुलता है। कभी करना कुछ भी कह देते हैं। जैसे कोई चश्मा लगाता है, चश्मस बोल दिया, या उसका कोई दूसरा नाम रख दिया। बहुत से टीचरों का भी नाम रख लेते हैं, कोई किसी का, जब भी अपना अपना व्यवस्था है। तुम्हारे भी 2 नाम होंगे, एक घर का अलग होगा, कॉलेज का अलग होगा। हाँ, मजाक के रूप में कुछ बच्चियाँ आपके नाम रख देती होंगी। ये सारी चीज़ें हैं। तो ये है। अगर हम बात करें अफ्रीका की सोंगा जनजाति के बारे में, तो भांजा खाना बन जाने के बाद पहुंचता है तो वह पूरा खाना खा सकता है, चाहे मामा के लिए कुछ भी नहीं बचे, ऐसे है। या हम ट्रोवांडा द्वीप की बात करें तो वहाँ भी मामा भांजे के बीच बहुत ज़्यादा मजाक है। तो इस तरह से बच्चों जो परिवार संबंध हैं वो, ये क्या थोड़ा क्या है बच्चों, समाज को नियंत्रण करने का भी काम करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये है। और खासकर तुमने देखा हो जीजा जी का भैया हो, उससे भी मजाक बहुत करते हैं, या जीजा जी की बहन हो, उससे भी मजाक करते हैं। मजाक का स्वरूप क्या हो सकता है? अब तुम मान लो किसी पे कमेंट कस देना, किसी को चिढ़ाना, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो होती हैं। और कुछ भी है, इशारे से भी हम मजाक कर देते हैं किसी को। कभी कभी इसकी जो लिमिट है वो बहुत ज़्यादा हद तक पहुंच जाती है। मजाक में झगड़ा भी हो जाता है कभी कभार, ये भी देखने को मिलता है। ठीक है बच्चों, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन सब चीज़ों को अच्छे से समझ गए होंगे। कभी कभार दो बच्चों जो मतलब मजाक का स्वरूप है उसमें गाली भी दे देते हैं। जैसे कि मतलब बुआ जी का बेटा है, वो मामा के बच्चे से कुछ कह देता है कि यार तेरे तो हम भाप लगते हैं, या कुछ भी, मतलब या तेरी मम्मी तो ये पता नहीं बच्चों। ये थोड़ा बड़ा अच्छी सा मतलब टॉपिक है। मेरी कोशिश तो रही है कि मैंने तुम्हें थोड़ा बहुत समझाया है, और उस हिसाब से तुम थोड़ा आइडिया कर लें। और अगर और ज़्यादा तुम्हें इस टॉपिक के संबंध में पढ़ना है तो आप किताब से भी इसका अध्ययन कर सकते हो। तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड टॉपिक नहीं है, एक अपना जनरल टॉपिक है। तो इसको मैंने आज आपको बताने का प्रयास किया। मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा, और आप निश्चित रूप से इसको अपने चीज़ों को मतलब जब भी आप एग्ज़ाम वगैरह या कुछ भी है व्यवहार में समझने की कोशिश करेंगे। तो थैंक यू बच्चों, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।